भाइयों और बहनों, अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति पक्का घर बनाने का सपना देख रहा है और उसने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन किया है, तो ये बात अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही आने वाले समय में बड़े अफसोस का कारण बन सकती है। देश में लाखों ऐसे परिवार हैं जो वर्षों से अपने खुद के घर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज वही लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपके परिवार में अभी भी कच्चा मकान है, अगर बरसात में छत टपकती है, अगर दीवारों में दरारें हैं, अगर हर साल यही सोचते हैं कि काश अपना पक्का घर होता, तो आज की ये जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि होली के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े बदलाव हुए हैं। किस्त को लेकर नया अपडेट आया है, पैसे को लेकर नई व्यवस्था लागू हुई है और सरकार ने गरीब परिवारों के लिए कुछ नया जोड़ दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है, देश का कोई भी गरीब परिवार अब कच्चे घर में नहीं रहेगा, और यही है इस पूरी योजना का असली मकसद। आज हम विस्तार से जानेंगे, होली के बाद क्या बदला, कितना पैसा मिलेगा, कब मिलेगा, किस्त कैसे आएगी, नई सूची में नाम कैसे जुड़ रहा है और गरीब परिवारों को क्या नया फायदा मिला है। पूरी जानकारी अंत तक सुनिए, क्योंकि बीच में हम बताएंगे वो बड़ा बदलाव जो पहले कभी नहीं था। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य सिर्फ घर देना नहीं है, बल्कि हर गरीब परिवार को सम्मान, सुरक्षा और स्थिर जीवन देना है। ये योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू है। ग्रामीण में पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। शहरी में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सब्सिडी और सहायता मिलती है। सरकार का लक्ष्य है हर जरूरतमंद परिवार के सिर पर पक्की छत। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है, होली के बाद सरकार ने 3 मुख्य सुधार किए हैं। राशि संरचना में सुधार, किस्त वितरण प्रणाली को और पारदर्शी बनाया गया, योजना में अतिरिक्त सुविधाएं जोड़ी गई। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1,20,000 रुपए तक की सहायता मिलती थी। अब कई राज्यों में ये बढ़कर 1,50,000 रुपए तक पहुंचाई जा रही है। निर्माण सामग्री महंगी हो चुकी है, इसलिए सरकार ने सहायता राशि बढ़ाने का फैसला किया है ताकि घर अधूरा न रहे। पैसा कितना मिलेगा? ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य तौर पर 1,20,000 रुपए से 1,50,000 रुपए तक। पहाड़ी और कठिन क्षेत्रों में राशि अधिक हो सकती है। राज्य सरकारें अपनी ओर से अतिरिक्त अंशदान जोड़ सकती हैं, यानी कुल सहायता पहले से बेहतर और मजबूत की जा रही है। किस्त कैसे मिलेगी? राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त स्वीकृति और नींव के लिए, दूसरी किस्त दीवार और ढांचे के बाद, तीसरी किस्त छत और अंतिम निर्माण पूरा होने पर। अब हर चरण में जियो टैगिंग अनिवार्य है। निर्माण की फोटो अपलोड करनी होगी, तभी अगली किस्त जारी होगी। पैसा सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से आएगा। पैसा कब से मिलना शुरू होगा? जिन लाभार्थियों का नाम नई स्वीकृत सूची में है और जिनका सत्यापन पूरा हो चुका है, उनके लिए भुगतान प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष की निर्धारित अवधि में किस्त सीधे खाते में आएगी। एसएमएस के माध्यम से सूचना भी दी जाएगी। नई सूची में क्या बदलाव? होली के बाद नई पात्रता सूची अपडेट की गई है। सामाजिक आर्थिक सर्वे के आधार पर पात्र परिवारों की पहचान दोबारा की गई है। जो परिवार पहले छूट गए थे, उन्हें भी शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है। ग्राम पंचायत स्तर पर सूची सार्वजनिक की जा रही है। आप पंचायत कार्यालय या आधिकारिक पोर्टल पर नाम जान सकते हैं। महिलाओं के लिए बड़ा बदलाव, अब घर का पंजीकरण महिला के नाम या संयुक्त नाम पर प्राथमिकता से किया जा रहा है। इससे महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिलेगा, सामाजिक सशक्तिकरण बढ़ेगा। योजना में क्या नया जोड़ा गया? अब केवल घर नहीं मिलेगा, बल्कि घर के साथ सुविधाएं भी जोड़ी जा रही है। शौचालय, बिजली कनेक्शन, नल से जल, गैस कनेक्शन,
यानी अब आवास योजना एक संपूर्ण जीवन सुधार पैकेज बन चुकी है। मोदी जी का असली मकसद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट लक्ष्य है हर गरीब के सिर पर पक्की छत हो। उनका मानना है कि पक्का घर सम्मान देता है, सुरक्षा देता है और भविष्य को मजबूत बनाता है। गरीब परिवार को क्या लाभ? किराया देने की जरूरत नहीं, बारिश और गर्मी से सुरक्षा, बच्चों को पढ़ाई का अच्छा माहौल, स्वास्थ्य जोखिम कम, सामाजिक सम्मान में वृद्धि, जरूरी दस्तावेज, आधार कार्ड, बैंक खाता, भूमि प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर। आवेदन प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी है, किसी बिचौलिए को पैसा न दे। अंतिम संदेश, दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है। होली के बाद हुए बदलावों ने इसे और प्रभावी बना दिया है। राशि में सुधार, किस्त में पारदर्शिता, नई सूची का विस्तार और अतिरिक्त सुविधाओं का समावेश, ये सब मिलकर लाखों गरीब परिवारों के जीवन में बदलाव ला सकता है। अगर आप पात्र हैं तो तैयार रहिए, क्योंकि पक्का घर अब सपना नहीं, हकीकत बन सकता है। धन्यवाद। जय हिंद। तीसरी और अंतिम किस्त छत डालने और घर के पूर्ण निर्माण के बाद दी जाएगी। प्रत्येक चरण की फोटो और जियो टैगिंग अनिवार्य होगी ताकि निर्माण की प्रगति की निगरानी की जा सके। नई सूची की बात करें तो सामाजिक आर्थिक जनगणना के आंकड़ों और स्थानीय निकायों के सत्यापन के आधार पर पात्र परिवारों की पहचान की गई है, जिनके पास पक्का मकान नहीं है, जिनकी आय निर्धारित सीमा के भीतर है और जिन्होंने पहले किसी सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं लिया है, उन्हें प्राथमिकता दी गई है। ग्राम पंचायत स्तर पर सूची का सार्वजनिक प्रदर्शन किया जा रहा है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। प्रधानमंत्री का स्पष्ट संदेश है कि आवास केवल 4 दीवारों का नाम नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है। इसलिए इस योजना में महिलाओं के नाम या संयुक्त नाम पर पंजीकरण को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि संपत्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़े और सामाजिक सशक्तिकरण को बल मिले। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन, विधवा महिलाएं और भूमिहीन मजदूरों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक योजना का लाभ पहुंचे। सरकार ने निर्माण समय सीमा भी तय की है, ताकि स्वीकृति के बाद निर्धारित अवधि में घर पूरा हो सके और अधूरे निर्माण की समस्या समाप्त हो। यदि कोई लाभार्थी समय पर निर्माण नहीं करता तो अगली किस्त रोकी जा सकती है, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। डिजिटल प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए आवेदन, सत्यापन और भुगतान की पूरी प्रणाली ऑनलाइन की जा रही है। लाभार्थी पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति देख सकेगा और किस्त जारी होने की सूचना मोबाइल संदेश के जरिए प्राप्त करेगा। एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब योजना के साथ रोजगार सृजन को भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि घर निर्माण में स्थानीय मजदूरों और सामग्री का उपयोग बढ़ाया जाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। गरीब परिवारों के जीवन में इस योजना का प्रभाव अत्यंत व्यापक है। पक्का घर मिलने से बच्चों की पढ़ाई बेहतर वातावरण में होती है, स्वास्थ्य जोखिम कम होते हैं, सामाजिक सम्मान बढ़ता है और परिवार को स्थिरता मिलती है। मोदी जी का बड़ा कदम यही है कि उन्होंने आवास योजना को केवल लक्ष्य संख्या तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे जीवन स्तर सुधार कार्यक्रम के रूप में विकसित किया है। बजट आवंटन में वृद्धि और निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करके सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी पात्र परिवार छूट न जाए। यदि आप पात्र हैं तो अपने दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, भूमि प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर अपडेट रखें। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और किसी भी बिचौलिए को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले महीनों में नई सूची के और चरण जारी किए जा सकते हैं और जिनका नाम पहले छूट गया था उन्हें भी शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। इस प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 में नए नियमों, बढ़ी हुई राशि, डिजिटल पारदर्शिता और समग्र सुविधाओं के साथ एक मजबूत सामाजिक परिवर्तन कार्यक्रम के रूप में सामने आ रही है, जिसका उद्देश्य केवल घर देना नहीं बल्कि गरीब परिवारों को सुरक्षित, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। दोस्तों, यही है वो विस्तृत जानकारी जो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के नए अपडेट के बारे में जाननी चाहिए। और यदि आप
या आपके आसपास कोई भी पात्र परिवार है तो उन्हें इस जानकारी से अवश्य अवगत कराएं ताकि हर गरीब परिवार अपने पक्के घर का सपना साकार कर सके। धन्यवाद।